रायपुर से भी बड़ी खबर मिल रही है कि फिर शुरू होगा बीजेपी का सहयोग केंद्र। आम जनता और कार्यकर्ताओं की सुनेंगे समस्या और अलग अलग दिन मंत्री रहेंगे सहयोग केंद्र में मौजूद। बीजेपी कार्यालय में आयोजित होगा ये सहयोग केंद्र। तो एक बार फिर से शुरू होने वाला है भारतीय जनता पार्टी का सहयोग केंद्र, जिसमें आम जनता और कार्यकर्ताओं की परेशानियां सुनी जाएंगी, समस्या सुनी जाएगी, समाधान निकाला जाएगा और अलग अलग दिन मंत्री रहेंगे इस सहयोग केंद्र में मौजूद। बीजेपी कार्यालय में ही आयोजित होगा ये सहयोग केंद्र। तो भारतीय जनता पार्टी की एक और पहल निकलकर सामने आ रही है, कार्यकर्ताओं को साधने की, आम जनताओं की समस्या सुनने की। तो रायपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर है और क्या है पूरी जानकारी, इसके लिए अधिक जानकारी के लिए रुख करूंगी मेरे सहयोगी खोमन साहू जुड़ गए हैं मेरे साथ। खोमन, सहयोग केंद्र में फोकस आखिर किस बात पर रहने वाला है? देखिए, जनता और सरकार के बीच दूरी न रहे, यही कारण है कि सरकार और मंत्री तमाम लोग सीधे आम जनता से जुड़ रहे हैं, आम जनता की समस्या जान रहे हैं। और फिर से ये सहयोग केंद्र, इसके पहले भी अंजलि मंत्री कुशाभाऊ ठाकरे में सप्ते में एक दिन बैठा करते थे, अलग अलग दिन अलग अलग मंत्रियों की ड्यूटी लगाई जाती थी और पूरे प्रदेश भर के जो कार्यकर्ता हैं या जो आम जनता है वो सीधे तौर पर मंत्री से मिलते थे। मंत्री से जो है अलग अलग तरीके से जानकारी भी देते थे, फीडबैक भी देते थे, योजनाओं की किस तरीके से काम उनके क्षेत्र में हो रहा है, नहीं हो रहा है। एक बार फिर से तमाम जो मंत्री हैं सप्ते में एक दिन कुशाभाऊ ठाकरे में बैठेंगे। बैठने के बाद समस्या भी सुनेंगे आम जनता की। पिछले दिनों आपने देखा था किस तरीके से मुख्यमंत्री ने जन दर्शन लगाया था। जन दर्शन में बहुत सारे प्रदेश भर के लोग पहुंचे थे। तो सरकार का मुख्य तौर पर यही उद्देश्य है कि जनता और सरकार के बीच दूरी है उसको कैसे ख़त्म किया जा सके, कैसे आम जनता की समस्या है उसको ख़त्म किया जा सके। और यही कारण है मुख्यमंत्री से लेके मंत्री से लेके विधायक से लेके तमाम जो अधिकारी हैं वो सड़कों पर नजर आते हैं, आम जनता की समस्या सुनते नजर आते हैं। और एक अच्छी पहल है सरकार की, करने की जिम्मेदारी आखिर किसको दी गई है? देखिए, संगठन के तमाम लोग इसको संभाल रहे हैं ताकि जो सरकार के द्वारा जो संचालित की जा रही है, जो मंत्री बैठ रहे हैं, जो आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग किया जा सके। उसके लिए अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी गई है ताकि जो विभागों के अलग अलग आवेदन आते हैं मंत्री के पास, मुख्यमंत्री के पास, उसको कैसे जल्दी निराकरण किया जाए, इसके लिए एक सेल का गठन किया गया। वो सेल तमाम आवेदनों का निरीक्षण करेगा, निरीक्षण करने के बाद अलग अलग विभागों को भेजेगा। उसके बाद एक पोर्टल बनाने की तैयारी चल रही है अंजलि। उस पोर्टल के माध्यम से जो आवेदन करता है वो सीधे तौर पर देख सकता है कि कहां तक उनकी कार्रवाई की गई है। तो एक अच्छी पहल सरकार की। खोमन, चाहे जन दर्शन कार्यक्रम हो या सहयोग केंद्र, सरकार का जो अब फोकस है वो कहीं ना कहीं जनता से सीधे तौर पर जुड़ने का है, उनकी समस्याएं सुनने का है।